नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए 5 बजे तक की 25 खबरों का अपडेट। सबसे पहले अपने सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए टॉप 5 में आज क्या बड़ी खबरें जानते हैं। रूस के सारातोव में सोमवार को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा अटैक हुआ। एक ड्रोन सुबह 38 मंजिला रिहायशी इमारत वोल्गा स्काई से टकराई। 4 लोग इसमें जख्मी हुए। रूस ने इस हमले को लेकर यूक्रेन के ऊपर सीधे आरोप लगाया। पलटवार में रूस ने यूक्रेनी शहर कीव, खारकीव, ओडेसा और लीव के ऊपर मिसाइल्स और ड्रोन्स दाग दिए। अभी तक एक रिहायशी इमारत के क्षतिग्रस्त होने की सूचना आई है। हमले में 3 की मौत होने की जानकारी मिली है। रूस का हमला यूक्रेन पोलैंड के बॉर्डर के नजदीक हुआ है। वहीं पाकिस्तान में बलूचिस्तान में रविवार रात को आतंकियों ने बस से उतर रहे 23 लोगों को गोली मार दी। आतंकियों ने वहां से भागने से पहले कई वाहनों को आग भी लगा दी। घटना बलूचिस्तान के मूसा खेल में हुई। आतंकियों ने पहले राराशम इलाके में हाईवे को बंद कर दिया। इसके बाद वे पंजाब में आने जाने वाली गाड़ियों को रोककर पूछताछ करने लगे। बंदूकधारी हमलावरों ने पहले यात्रियों के आईडी कार्ड चेक किए और फिर गोली मारी। पंजाब के लोगों की पहचान कर उन्हें गोली मारी गई है। अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना ने जवानों ने जवाबी फायरिंग भी की है। 16 आतंकियों की भी मारे जाने की खबर है। भारतीय नौसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। समुद्र में डूबे रहे 11 लोगों को बचाया गया। कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर के रास्ते में ऑपरेशन चलाया गया है। नौसेना के जहाज सारंग और अमोघ का सफल ऑपरेशन रहा। देर रात ऑपरेशन चलाकर 11 लोगों की जान बचाई गई। लहरों के बीच नौसेना का यह सफल ऑपरेशन। देश भर में बाढ़ बारिश से परेशानी का सिलसिला लगातार जारी है। खासतौर से पूर्वोत्तर और गुजरात में हालात ज्यादा खराब है। गुजरात के मोरबी, वलसाड़, नाडियाड, अहमदाबाद, सूरत, नवसारी सहित ज्यादातर शहर और गांव पूरी तरह से जलमग्न हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लोगों को बचाने में जुटी हुई है। जगह जगह सड़कों पर जलभराव की स्थिति है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सीएम भूपेन्द्र पटेल से बात कर हर संभव मदद का उन्हें आश्वासन दिया। वहीं पूर्वोत्तर में असम और मणिपुर में भी बाढ़ से हालात बेहद खराब है। यूपी में गंगा नदी भी कई जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। एक बड़ा पॉलिटिकल अपडेट आप तक पहुंचा दें। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक नई सूची जारी की है। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में 15 प्रत्याशियों के नाम हैं, जिसमें से राजपुरा से अर्शित भट्ट, अनंतनाग पश्चिम से रफीक वानी, किश्तवाड़ से शगुन परिहार, पाडेर नागसेनी से सुनील शर्मा और भदवा से दिलीप सिंह परिहार, डोडा से गजय सिंह राणा और डोडा पश्चिम से शक्तिराज परिहार को उम्मीदवार बनाया गया है। और इससे पहले सुबह 10 बजे भारतीय जनता पार्टी ने एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें 44 उम्मीदवारों के नाम थे, जिसे कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी ने वापस ले लिया और नई सूची जारी की। वहीं राहुल गांधी के मिस इंडिया पर दिए बयान पर विवाद शुरू हो गया है। राहुल ने 24 अगस्त को प्रयागराज में संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा कार्यक्रम में कहा था कि मैंने मिस इंडिया की लिस्ट चेक की, इसमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं थी। इस बयान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल मिस इंडिया में भी आरक्षण चाहते हैं। बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन राहुल अपनी विभाजनकारी बातों से पिछड़े समुदायों का मजाक ना उड़ाए। मिस इंडिया ओलंपिक के लिए एथलीट्स या फिल्मों के एक्ट्रेस को सरकार नहीं चुनती है। और अब आपको सुनवाते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान। और दरअसल उनके बयानों में हिंदू और हिंदुत्व और हिंदूवादी सोच एक बार फिर खुलकर झलकी है। जन्माष्टमी के मौके पर योगी ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी तूफान आ गया। योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के हालात का जिक्र किया, हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता जताई, हिंदुओं से एकजुट होने को कहा और इस पर वार किया अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि सीएम हैं, सीएम ही रहें, पीएम बनने की कोशिश ना करें। तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे।
एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुलडोजर कार्रवाई पर ओवैसी भड़क गए। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, एमपी की बीजेपी सरकार मुसलमानों को लेकर कितनी अरेटेड है। एमपी सरकार ने मुस्लिम समुदाय को सामूहिक सजा दी है। कांग्रेस नेता हाजी शहजाद अली के घर पर दरअसल कार्रवाई की गई। 20,000 स्क्वायर फीट के घर को जमींदोज कर दिया गया। थाने में पथराव के मामले में कार्रवाई की गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने बांग्लादेश में हो रहे प्रोटेस्ट की तुलना पिछले साल किसान आंदोलन से कर दी। कंगना ने कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को बांग्लादेश बना दिया गया होता। कंगना के इस बयान के बाद विपक्ष हमलावर है। एक कांग्रेस नेता ने उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग की। वहीं कंगना के इस बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया। पंजाब के बीजेपी नेता अरजीत सिंह ग्रेवाल ने कंगना की निजी राय से बता दिया, कहा कि किसानों पर बोलना कंगना का डिपार्टमेंट नहीं है, ये उनका अपना निजी विचार हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी किसान हितैषी है। कंगना को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, उन्हें ऐसे बयानों से दूरी बनानी चाहिए। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू करने का ऐलान कर दिया है। 2 दिन पहले 24 अगस्त को केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम में सुधार करके यूपीएस लेकर वो आई थी। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य सरकार चाहे तो वे भी इसे अपना सकती है, जिसके बाद महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने रविवार को इसकी मंजूरी दे दी। केंद्र की इस योजना को अपने राज्य में लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार यूपीएस इस साल मार्च में प्रभावी होगी और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। तो नींद आए तो थका हारा इंसान कहीं भी सो सकता है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर आपको इस बात पर पूरी तरह विश्वास हो जाएगा। वीडियो में एक शख्स रेलवे पटरी पर छाता लगाए चैन की नींद लेता दिख रहा है। उसे इस बात की चिंता नहीं है कि अगर अचानक से ट्रेन आ जाए तो जान कैसे बचेगी। वो तो भला हो ट्रेन ड्राइवर का, उसने वक्त रहते व्यक्ति को पटरी पर लेटे हुए देख लिया, वरना किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। इस वीडियो को शेयर कर यूजर्स सोशल मीडिया पर मजे ले रहे हैं। कई लोग ट्रेन ड्राइवर की सराहना भी कर रहे हैं। दिल्ली में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। जन्माष्टमी के दिन सोमवार तड़के एक ऐसा ही दर्दनाक हादसा यमुना पार के शास्त्री नगर इलाके में हुआ है। यहां तेज रफ्तार कैंटर ट्रक ने डिवाइडर पर सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया और 3 लोगों की इसमें जान चली गई। यह हादसा सुबह 4:30 बजे के आसपास शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पीछे तरबूज मार्केट के पास हुआ। इससे पहले मौके से ड्राइवर भागने में कामयाब हो गया। मृतकों में 3 की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। और आज भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए सबसे बड़ा दिन है कृष्ण जन्मोत्सव का। तो देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सुबह से श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचने का क्रम आपको अलग अलग तस्वीरों में दिखाएंगे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव में उत्साह आज चरम पर है। कन्हैया के जन्मोत्सव को लेकर मंदिरों की रौनक देखते ही बन रही है। 8 तस्वीरों में देखिए, द्वारका गुजरात, सोमनाथ गुजरात, इस्कॉन टेम्पल दिल्ली, बिरला मंदिर दिल्ली, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, महाकालेश्वर उज्जैन, इस्कॉन मंदिर रायपुर और श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर भोपाल। ये 8 अलग अलग मंदिर हैं। आप भी दर्शन कीजिए। कान्हा के और बाल गोपाल के दर्शन करने के लिए आज सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। विधि विधान से पूजा की है। आज रात 12 बजते ही उनका पंचामृत से अभिषेक होगा। देर रात तक ये भक्ति का सिलसिला जारी रहेगा, क्रम जारी रहेगा।
इधर मध्य प्रदेश में सरकार ने जन्माष्टमी पर प्रदेश भर के स्कूलों की छुट्टी रद्द कर दी। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए। शिक्षा विभाग के फरमान इसके लिए जारी किया कि बच्चे स्कूल आकर पर्व मनाएं। अब इस मामले पर सियासी सरगर्मी भी बढ़ गई है। बीजेपी ने जहां बच्चों में धार्मिक संस्कार बढ़ाने और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए स्कूलों में छुट्टी निरस्त करने को सरकार का फैसला स्वागत योग्य बताया, वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार के बीजेपी पर इवेंट की राजनीति करने का आरोप लगाया। इससे आज की शुरुआत हुई सुबह की 3 शहरों में 3 अलग अलग हत्या की वारदातें। पहली छिंदवाड़ा में, जहां 2 गुटों के बीच विवाद के बाद जमकर लाठी डंडे चले। विवाद में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरी खबर खरगोन से है, जहां बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट करने के बाद महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। तो वहीं तीसरी खबर बैतूल से, जहां जंगल में लकड़ी बीनने गई महिला की अज्ञात शख्स ने धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी। महिला का शव जंगल में मिला। तीनों मामलों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ हत्या की 3 वारदातों से दहल उठा है। रायपुर में पुराने विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। युवक के सिर पर गमला मारकर उसका मर्डर किया गया। पुलिस ने 2 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी और मृतक दोनों रामनगर इलाके में मजदूरी का काम करते थे। वहीं बिलासपुर में पुरानी रंजिश में युवक की हत्या कर दी गई। 2 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बियर की बोतल से युवक की गर्दन और सिर पर वार किया गया। वारदात पुराने बस स्टैंड की शराब दुकान के बाहर हुई। तारभार थाना क्षेत्र का मामला है। वहीं तीसरी तस्वीर बालोद के खेरथा बाजार में सरपंच की हत्या कर दी गई। अज्ञात व्यक्ति ने वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी तलाश में अब पुलिस जुट गई है। डोंडी लोहारा पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो टॉप 5 में अभी के लिए बस इतना ही। हम 5 को इजाजत दीजिए। IBS 24 पर खबरों अपडेट का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।